जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको आंगनवाड़ी वर्कर का ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस पहले आपको बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और अगर आप एलिजिबल हुए तो आप आगे इस वीडियो को वॉच करके अपना फॉर्म फिल कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि जब तक इस भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती, तब तक आपको यहां पर इस भर्ती के बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। इसके साथ ही गाइज जो लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया, आप अब ओपन कर लेना। ये ओपन करना लिंक आपको अनिवार्य है, क्योंकि यहां से आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो जब ये लिंक आप ओपन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि जो यूपी आंगनवाड़ी वर्कर की भर्ती है ये आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज निकलती है। कुछ डिस्ट्रिक्ट की तो जा चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि प्रतापगढ़, आगरा, भदोही, वाराणसी, मुरादाबाद, इनकी लास्ट डेट क्या थी वो आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं। अभी यहाँ पर जिनके फॉर्म आप भर सकते हैं वो है आपका बाराबंकी, रायबरेली, गाजियाबाद, उन्नाव, अयोध्या, सहारनपुर। इसकी लास्ट डेट आपकी 12 अगस्त 2026 है। फिर बस्ती, फिरोजाबाद, बुलंदशहर। सहारनपुर से मैं खुद हूँ इसलिए मैंने डायरेक्टली सहारनपुर को नोटिस किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके अंदर कितनी वैकेंसी है और उसकी लास्ट डेट क्या है वो आपको यहाँ पर बताई गई है। जैसे जैसे और डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी आएगी वो भी यहाँ पर आपको इस तरह से ऐड कर दी जाएगी। अब आप यहाँ पर इसमें ये समझ लीजिए कि अप्लाई करने के लिए एलिजिबल कौन है। तो मैं आपको बता दूं, एक तो फीमेल कैंडिडेट ही इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है। सेकेंडली आप 12वीं पास होने चाहिए। तीसरा, कैंडिडेट मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ द सैड विलेज वार्ड न्याय पंचायत फ्रॉम वेयर सी विल अप्लाई। यानी कि इसमें बेसिकली आपको ये कहा है कि जिस भी विलेज या फिर जिस भी वार्ड या फिर जिस भी न्याय पंचायत से आप फॉर्म भरेंगे आप उसी के निवासी होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप निवासी तो किसी और वार्ड के हैं और आपको अप्लाई किसी और वार्ड में करना है, या फिर आप निवासी किसी और गांव के और अप्लाई आपको किसी दूसरे गांव में करना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जिस गाँव के निवासी हो उसी गाँव में आपको अप्लाई करना होगा अगर आपके गाँव के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। अब आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि सभी जो ये डिस्ट्रिक्ट है उनके सामने एक लिंक दिया गया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपको कुशीनगर का देखना है तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से पीडीएफ आ जाएगा, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन कौन से गांव के लिए वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए कितनी वैकेंसी है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इसमें मछरेटा ग्रामीण एरिया के आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए कितनी पोस्ट है, और जो आंगनवाड़ी सहायिका है, यानी कि एक तो आंगनवाड़ी वर्कर होता है और एक आंगनवाड़ी हेल्पर होता है। वर्कर का भी एक जो कह लीजिए असिस्टेंट रहता है जिसको आप हेल्पर कहते हैं, उसके लिए कितनी वैकेंसी आप देख सकते हैं। फिर जो मैंने क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन दी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें आपकी 12वीं हो। इसके अलावा बोला कि एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। यानी कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट के आधार पर किया जाएगा। जो आपकी 12वीं है या फिर जो आपने उससे हायर क्वालिफिकेशन की है उसको कंसिडर करके एक मेरिट लिस्ट बनेगी सभी कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे उनकी। साथ ही कहा है कि आवेदिका को रिक्त पदों के ग्राम सभा, वार्ड, शहरी स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, जिसके बारे में मैं आपको अभी पहले इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं। और जो इसमें आपकी एज काउंट की जाएगी वो आपकी 1 जुलाई 2026 तक की जाएगी। 1 जुलाई 2026 तक आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 35 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया कि आयु के संबंध में हाई स्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी। यानी कि आपकी जो 10वीं के सर्टिफिकेट है उसके आधार पर आपका यहाँ पर जो एज है वो माना जाएगा कि हाँ इसमें जो एज है वही आपकी सच है। इसके अलावा आधार कार्ड वाली एज मान्य नहीं होगी। तो आपने ये चीज़ यहाँ पर देख ली। इसी प्रकार से अगर आपको किसी और डिस्ट्रिक्ट का भी नोटिफिकेशन देखना है तो आप उसी के सामने जो लिंक दिया उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसका पीडीएफ इस तरह से ओपन कर लेंगे, जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सी परियोजना के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर सभी जानकारी चेक कर लेनी है। अब आप इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन जान चुके हैं, तो अगर आप इसमें एलिजिबल अप्लाई करने के लिए तो आप फॉर्म कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। आप यहीं पर ये जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इसको ओपन करके इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेंट नेम यानी कि आपको आपका नाम डालना है। वैसे तो इसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं जैसे कि डेमो के लिए आपको
फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ, तो मैं अपना ही नाम यहाँ पर डाल रहा हूँ। उसके बाद फादर नेम, तो जो भी आपके पिता का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देना। फिर किस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर लिस्ट में देखने को मिलेगी, इसका मतलब ये है कि करंट में इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है अपना जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका डेमो आपको यहाँ पर मैं दे करके दिखाता हूँ। बेसिकली आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का एक कैपिटल लेटर, फिर एक स्मॉल लेटर, एक इस तरह से स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। ये मैंने डेमो दे करके बताया है, जिसमें आपके पासवर्ड में इंग्लिश का कोई कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, स्पेशल कैरेक्टर हो और फिर कोई नंबर भी यूज करना है। तो इस तरह का एक पासवर्ड बना लेंगे और उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। फिर अपनी ईमेल आईडी अगर आपकी नहीं है तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद इन सभी जानकारी को चेक करते हुए रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप देखेंगे कि जो आपका राशन है वो हो जाएगा और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन वाला इंटरफेस आएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अगर बाई चांस आपके सामने ये वाला इंटरफेस नहीं आता लॉगिन करने वाला, तो जो लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप अगेन ओपन कर लेंगे अगर आपने नहीं किया अभी तक भी। और इसके बाद आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लॉगिन लिंक ओपन करना है और आपके सामने वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहां पर आपका वो मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आपने रजिस्टर किया है और अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने अपनी मर्जी से बनाया है और उसके बाद एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहां पर आपको अपनी कुछ और जानकारी देनी है, जैसे कि जनपद का नाम तो आप यहां पर पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं राशन करते समय ही। अब आपको परियोजना, यानी कि जो यहां पर आपको ये परियोजना दी गई है, इनका मतलब कि इन्हीं परियोजना के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, तो इनमें से आपको किस परियोजना के लिए अप्लाई करना है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर ये जो डिटेल्स है वो मेंशन की गई है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर उसके बाद में आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, शहरी या फिर ग्रामीण, जिसके लिए भी कर रहे हैं वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे ग्राम पंचायत या फिर वार्ड का नाम, तो इसमें जो भी आपकी ग्राम पंचायत है या फिर जो आपका वार्ड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब आप यहाँ पर परियोजना सिलेक्ट कर रहे हो तो इसमें अगर आपका जो एरिया है या फिर जो आपकी परियोजना वो नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि आपकी परियोजना के लिए वैकेंसी नहीं है, तो आपको उसमें परेशान नहीं होना है। एंड अगर आप रामपुर मणिहरण परियोजना से है तो आप यहाँ पर वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एरिया इसी तरह से बता देना है कि शहरी या फिर ग्रामीण है और फिर यहाँ पर ग्राम पंचायत का जो वार्ड है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर चलिए अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर न्याय पंचायत का नाम देना है, यानी कि आपकी न्याय पंचायत कौन सी है। उसके बाद में चलिए मैं यहाँ पर अपनी न्याय पंचायत ही डाल देता हूँ, बेसिकली मेरी साउथखेड़ी है। उसके बाद में आपको रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, तो यहाँ पर चलिए हमने सेलेक्ट कर लिया। इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें ओबीसी के लिए है, तो हम चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे आवेदिका का हिंदी में नाम, तो आपका जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर हिंदी के अंदर लिखना है। मैं डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, वैसे इसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर हिंदी के अंदर लिख देना है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि फॉर्म तो ये लेडीज़ के लिए है, मेल गर्ल्स के लिए है और मैं भर रहा हूँ इसको एज मेल, बट क्या करें आपको सिखाने के लिए भर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है। उसके बाद आवेदिका का अंग्रेजी में नाम, तो जो भी आपका नाम है अब वो आपको यहाँ पर इंग्लिश के अंदर भर देना है अपने 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर अपने पिता का नाम यहाँ पर देना है। उसके बाद में आपकी माता का नाम यहाँ पर देना है। वैवाहिक स्थिति विवाहित है या फिर अविवाहित, जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। विवाहित है तो विवाहित, अगर विवाहित है तो पति का नाम आपको देना होगा और अगर अविवाहित है तो आप अविवाहित सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर इसमें जो भी आपका पूरा एड्रेस है आपके आधार के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डाल देना। ये है आपका स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस। तो जो पूरा एड्रेस है आधार कार्ड में आपके जो लिखा हुआ है वो पूरा एज इट इज़ आपको यहाँ पर जो का तो लिख देना है और जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर पत्र व्यवहार का पता, ये होता है प्रेजेंट एड्रेस। एक होता है परमानेंट एड्रेस और एक होता है प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पर आप करंट में रह रहे होते हैं और परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पर आप पैदा हुए होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पैदा आप कहीं और पर हुए और फिर रह करंट में कहीं और रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर अगर आपका स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता एक ही है तो जो एड्रेस आपने यहाँ पर भरा है
इस वाले स्थायी पता के सेक्शन में, वही आपको पत्र व्यवहार का पता में भर देना है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि अगर प्रेजेंट एड्रेस यानी कि पत्र व्यवहार का पता और स्थायी पता अलग अलग है तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर भर देना स्थायी पता में, और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पर आप करंट में रह रहे हैं वो आपको यहाँ पर भर देना है। अगर सिंपल शब्द में कहूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो अगर आपका एक ही एड्रेस है जहाँ पर आप पैदा हुए वहीं पर आप अभी भी करंट में रह रहे हैं तो ये आपको यहाँ पर भी यही एड्रेस और यहाँ पर भी यही एड्रेस फिल करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जन्म तिथि, तो आपको यहाँ पर जन्म तिथि जो भी है आपकी वो कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। पहले आप यहाँ से जो भी आपका ईयर है बर्थ का वो सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर मंथ और उसके बाद में डे, तो डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी। आपकी उम्र 1 जुलाई 2026 तक कितने होती है वो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि 26 वर्ष 1 माह जो भी है आपकी वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर हाई स्कूल प्रमाण पत्र जिसमें कि आपको जन्म तिथि के लिए इसको अपलोड करना है। साइज़ यहाँ पर 200 KB से ज़्यादा न हो और फॉर्मेट PNG JPG या फिर JPG इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो आप यहाँ पर चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपकी DOB भी मेंशन हो वो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ। इस तरह से आपकी फ़ाइल नेम यहाँ पर आ जाएगी। अब आप यहाँ पर नीचे अगला या फिर कह लीजिए नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण 2 का जो स्टेप है वो आ जाएगा। इसमें आपको आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जनरल है, OBC SC ST जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा इसमें OBC, तो अब आता है कि आप इस आंगनवाड़ी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। अगर मैं सामान्य सेलेक्ट करता हूँ तो आता है कि यह आंगनवाड़ी केंद्र अन्य पिछड़ा वर्ग OBC श्रेणी के लिए आरक्षित है, केवल अन्य पिछड़ा वर्ग OBC श्रेणी के अभ्यर्थी इस केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो वैकेंसी निकली है ये वैकेंसी यहाँ पर OBC के लिए, इसमें OBC कैटेगरी वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, ना इसमें SC वाला अप्लाई कर सकता है और ना ही ST वाला अप्लाई कर सकता है। तो आप यहाँ पर अगर OBC है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है आवेदिका की वर्तमान स्थिति क्या है, विधवा है, तलाकशुदा, प्रत्यक्ता या फिर अन्य। अगर विधवा है तो विधवा, तलाकशुदा, प्रत्यक्ता है तो ये, या नहीं तो फिर आप अन्य सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप मैरिड हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है निवास प्रमाण पत्र संख्या, यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसकी संख्या आपको यहाँ पर देनी है। तो जो भी आपने निवास प्रमाण पत्र बनवाया है उसका जो प्रमाण पत्र संख्या वो आप यहाँ पर भर देना। निवास प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, एक तो है उसमें आवेदन संख्या होती है और एक होती है प्रमाण पत्र संख्या। तो जो आवेदन क्रमांक है वो आपको यहाँ पर आवेदन संख्या में लिखना है और जो प्रमाण पत्र संख्या है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। चलिए ये चीज़ थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि कहाँ पर क्या नंबर लिखा होता है। तो अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि निवास प्रमाण पत्र है जो कि यूपी स्टेट के द्वारा ही जारी हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आवेदन क्रमांक लिखा है, तो जो आवेदन क्रमांक है वो आपको लिखना है यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र आवेदन संख्या इस वाले सेक्शन में, और जो प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आपको लिखना है यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र संख्या वाले सेक्शन में। फिर जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड भी करना है। इसका फॉर्मेट भी PNG JPG या फिर JPG में चल जाएगा। तो आप चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये फाइल जैसे ही आपकी यहाँ पर बन जाए यानी कि दिए गए साइज़ के अंदर हो तो वह यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना। फिर आता है ग्राम पंचायत वार्ड का नाम दस्तावेज के अनुसार, आपका ग्राम पंचायत या फिर वार्ड कौन सा है दस्तावेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी यहाँ पर आपको गाँव देखने को मिल रहा है वो गाँव का नाम आपको यहाँ पर दस्तावेज के अकॉर्डिंग यानी कि निवास प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करना है। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम दस्तावेज के अनुसार, तो जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो कौन सा है वो अभी आपको यहाँ पर भर देना है। तो मेरा सावंतखेड़ी है तो मैं यहाँ पर सावंतखेड़ी लिख देता हूँ। उसके बाद आता है जाति प्रमाण पत्र संख्या। अब आपको कास्ट सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन भी देनी है, तो सेम तरीके से आप जाति प्रमाण पत्र की संख्या देंगे, जाति प्रमाण पत्र आवेदन संख्या देंगे। वैसे ही ऑप्शन यहाँ पर फिल करना अनिवार्य नहीं है क्योंकि इसके सामने स्टार का आइकन नहीं है। जिस ऑप्शन के सामने जो स्टार है रेड में, इसका मतलब है कि वो इन्फॉर्मेशन देना अनिवार्य है। तो अगर आपका जाति प्रमाण पत्र है तो जाति प्रमाण पत्र संख्या, जाति प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, जाति प्रमाण पत्र की फाइल अपलोड कर देंगे और जाति कौन सी है दस्तावेज के अकॉर्डिंग वो लिखेंगे। और फिर आय प्रमाण पत्र अगर आपका बना हुआ है तो उसकी संख्या भी आप देंगे, उसकी आवेदन संख्या देंगे, साथ ही आय प्रमाण पत्र, साथ ही आपकी दस्तावेज के अनुसार वार्षिक आय कितनी है वो लिखेंगे। जारी करने की तारीख कौन सी है दस्तावेज वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ये डेट भी आपको सर्टिफिकेट के ऊपर जारी दिनांक के सामने देखने को मिल जाती है। अब आपसे पूछे कि क्या आप BPL श्रेणी में हैं, अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो आप यहाँ पर नहीं करेंगे। उसके बाद अगला इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे।
अब आपके सामने यहाँ पर शैक्षिक योग्यता का सेक्शन आ चुका है। इसमें आपको आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपका 12वीं पास होना जरूरी है। तो अब आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट के सेक्शन में बताना है कि आपने किस विद्यालय से आपकी जो 12वीं है वो की है। तो आपको उसका नाम यहाँ पर पूरा एंटर करना होगा इस तरह से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एंटर करके दिखा रहा हूँ। तो ये पूरा नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आपको बताना कि कौन से बोर्ड से आपने आपकी 12वीं की है, किस साल के अंदर आपने पास किया, वो साल आप यहाँ पर लिख देंगे। टोटल नंबर आपके क्या थे वो यहाँ पर डालेंगे और उसमें से कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको डाल करके दिखा रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पर जो आपकी 12वीं का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। इसमें यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो जो आपकी मार्कशीट है वो अपलोड कर देना। पहले आपको मार्कशीट अपलोड करनी होगी। अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों में आपको सेम फाइल ही अपलोड कर देनी है। एंड अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो पहले मार्कशीट और फिर उसके बाद में प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब आता है स्नातक, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी भी भर सकते हैं स्नातक वाले सेक्शन में, जिसमें कि आपको बताना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है या फिर इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से आपने पास किया है, उसके बाद में बोर्ड का नाम। अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट से किया है तो यहाँ पर जैसे कि चलिए मैं आपको ये फिल करके मान लीजिए मेरा जो स्कूल था जहाँ पर मैं पढ़ा हूँ वो था JV जैन डिग्री कॉलेज। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ये वाला ऑप्शन जो यहाँ पर दिया मैंने लिख करके बताया। और फिर वो एफिलेटेड था CCS यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पर मैं इसमें CCSU मेरठ लिख दूंगा। तो आपको भी इसी प्रकार से जानकारी भरनी है। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और उसमें आपके सभी ईयर के मिलाकर के कितने नंबर थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे और कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। फिर उसका जो मार्कशीट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे और उसके बाद में आप सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। ये आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट और फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। फिर आप अगला इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे जिसका फॉर्मेट JPEG, JPG, PNG इनमें से कोई भी चल जाएगा। साइज 200 KB से कम ही रहना चाहिए और उसमें आपको बताना है कि उसकी हाइट 170 पिक्सल और उसकी चौड़ाई वो 180 पिक्सल रहनी चाहिए। ये बेस्ट साइज है। तो आप चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है। आपका फ़ोटो इस तरह से आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिग्नेचर की फाइल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और इसको ओपन कर देना है। आपका सिग्नेचर यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब आप अगला इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने आएगी। उसके पहले आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर दीजिए और फिर अगला इसके ऊपर क्लिक कीजिए। एंड गाइज आप देखेंगे कि आपका फॉर्म भरा जा चुका है। आप देख सकते हैं आपके सामने फॉर्म का प्रिंट आ चुका है। अब आप अगर इस जानकारी को देखने के बाद लगता है कि कोई जानकारी गलत कर दी है तो आप यहाँ पर पिछला के ऊपर क्लिक करके उस इन्फॉर्मेशन को सही कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिए और यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रिंटर ना हो तो PDF के रूप में सेव कर लेना और बाद में प्रिंट करा लेना। अब आप यहाँ पर सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से कंफर्म कर देंगे। जैसे आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आपको आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया है। वो जो OTP आपको मिला है वो OTP आप यहाँ पर डालिए। जैसे ही आप यहाँ पर OTP डाल देंगे और उसके बाद में वो कैप्चा कोड, ये कैप्चा कोड डालेंगे और वेरीफाई सत्यापित इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा और तभी जाकर के आपका फॉर्म फाइनल सबमिट भी बेसिकली होगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग आपका ये UP आंगनवाड़ी का जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अभी भी कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।